पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इंसाफ के इंतजार में है। देश की फिलहाल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के साथ यौन शोषण की जो घटनाएं सामने आई वो रूह कपा देने वाली है। मुख्य आरोपी और टीएमसी का नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है, तो दूसरी तरफ कानून के रखवाले पुलिस वालों पर ही अब पीड़ित को परेशान करने का आरोप लग रहा है। और इन सब के बीच सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के बारासात जाएंगे और वहां पर एक रैली करेंगे, जहां से वो संदेश खाली जिस जगह पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, पीएम मोदी यहां महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे। और इसमें भी खास बात यह है कि ये महिलाओं की रैली होगी। देश भर के हर मंडल में पीएम मोदी का यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा और बीजेपी इस रैली के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। अब आप जान लें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की फिजा में आग की लपटें भले ही बुझ गई हो, लेकिन गुस्से की अंगारे अभी तक सुलग रहे हैं। हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि मौके पर पहुंची अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक की सिफारिश कर दी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के अधिवेशन में कहा कि नारी के अपमान का मुद्दा लाल किले से उठाने वाले वो पहले पीएम हैं। हमने रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बंगाल में ममता दीदी की पुलिस ने भले ही बीजेपी और कांग्रेस के डेलीगेशन को संदेश खाली पहुंचने न दिया हो, लेकिन आज टीएमसी का एक डेलीगेशन संदेश खाली जरूर पहुंचा। और इस संदेश खाली के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां का पता किसी को अभी नहीं है, क्योंकि उसके गुर्गे शिबू हजारा को आज अदालत में फिलहाल पेश किया गया, जिसके बाद शिबू को 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन बीजेपी अभी भी आरोप लगा रही है कि शेख शहजादा को ममता दीदी खुद बचा रही हैं। हमने प्रेशर दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और मूल मेन जो एक्यूज्ड है शेख शाहजहां, वो कहाँ गया? वो तो ममता बनर्जी की गोद में जाके बैठी हुई है। तो जो ममता बनर्जी मेन एक्यूज है, ममता बनर्जी ने उसको ही गिरफ्तार नहीं किया, तो ऐसे नहीं चल सकता। और हमारे इतने आंदोलन के बाद पुलिस बाध्य हुई गिरफ्तार करने के लिए। वहीं राज्य सरकार के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले की स्थिति का जायजा लेने के लिए मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ जा सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ भौमिक के नेतृत्व में आज टीएमसी के 3 सदस्यों का एक दल संदेश खाली पहुंचा। 3 मार्च को टीएमसी संदेश खाली में राजनीतिक सभा करेगी और उसकी प्रस्तुति के साथ स्थानीय लोगों से मिलने के लिए टीएमसी के जो डेलीगेशन है वो संदेश खाली जाएगा। तो ये देखिए चुनाव से पहले किस तरीके से टीएमसी अपने पूरी रणनीति को बना रही है। अब उसको लेकर देखना यह होगा कि अब महिलाओं की आवाज उठाने वाले महिलाओं को न्याय दिला पाएंगे नहीं। चलिए अब उस खबर की बात करते हैं जिसकी आज सियासी गलियारों में सबसे अधिक चर्चा हो रही है। जी हां, कमलनाथ बीजेपी का दामन थामेंगे या नहीं। जिस तरह वो दिल्ली आए, उनके जैसे हाव भाव थे, उससे तो यही लग रहा था कि कुछ ही घंटों में कोई बड़ा फैसला वो लेंगे। लेकिन कई घंटों बाद भी उनकी तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी जो डील होने वाली थी उसमें कुछ पेंच फंस गया है। और दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस नहीं चाहती कि कमलनाथ जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं वो किसी भी हालत में कांग्रेस को छोड़े और इसलिए कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की एक लिस्ट नसीहत भी करके जारी कर दी गई है कि भाई उनका हश्र क्या हुआ जो बीजेपी में गए। कमलनाथ अपने दिल्ली वाले आवास से जब निकले तो लगा कि वो बीजेपी नेताओं से मिलने जा रहे हैं। उनसे सवाल भी यही किया गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उनकी कहीं बात नहीं हुई है। उनका ये जवाब ऐसे
वक्त में था और ऐसा था कि मानो बीजेपी में जाने को लेकर उनकी जो डील है उसमें कहीं कोई पेच फंस गया है। नहीं तो सीधे कह सकते थे कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे या कहीं नहीं जाएंगे। आइए उनका वो बयान आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात कुछ है सर आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ ही घंटे बाद एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आया। वो जो कल तक दावा कर रहे थे कि कमलनाथ का बीजेपी में जाना तय है, वो ये कहते सुनाई दिए कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। इनका भी बयान अब आप सुन लीजिए। अभी तो मैं एक 13वीं में जा नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की, मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा है, तो उन्हें मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा, सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने में देरी, उसके बाद कमलनाथ का यह बयान आना कि उनकी किसी से बात नहीं हुई और उनके करीबी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा का साफ तौर पर कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की बात से मना कर देना, इस बात का संकेत है कि डील पर कुछ पेच फंस जरूर गया है। और इसे भी अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्या डील थी और कहां पर पेच फंसा हुआ है। अब वो चीजें आपके सामने लाई। भाई, हो सकता है कि कमलनाथ को बीजेपी में वो मनचाहा पद नहीं मिल रहा हो जो वो मांग रहे हैं, क्योंकि एमपी कांग्रेस में उनके कद का कोई बड़ा नेता नहीं है। कमलनाथ के बीजेपी में आने से एमपी के नेताओं को ऐतराज है, यह भी एक बड़ा पेच है। अब आप देखिए कि केंद्र से राज्य में कई मंत्री भी मांगे जा रहे हैं, तो यह भी एक पेच फंस रहा है। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा के अलावा कुछ और सीट की मांग उनके तरफ से की जा रही होगी। तो कई वो मांगे हैं जो पेच है, जो बार्गेनिंग दोनों तरफ से की जा रही है। इसी वजह से खबर है कि यह देरी हो रही है। डील में पेच की वजह भी हो सकती है कि कमलनाथ सिंधिया की तरह केंद्र में मंत्री पद मांग रहे हो। तो ये वो कई मांगे हैं जिसको लेकर ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उनके बयान से उन्होंने इनकार भी नहीं किया था कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो एक तरफ ये लग रहा है कि डील में पेच फंसा हुआ है और दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में गए उनकी एक लिस्ट जारी की और 62 बड़े नेताओं का नाम जारी किया है। वो लिस्ट आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। कमलनाथ को इस बात का संकेत दिया गया और दावा किया गया कि 62 में से सिर्फ 7 नेता ऐसे हैं जो चमके, बाकी जो 55 है उनका करियर खत्म हो गया। चमकने वाले नेताओं में जो 7 नेता आप देखिए, उसमें है सिंधिया, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न तोमर, तुलसी सिलावट। ये वो प्रमुख नाम है जिनको कांग्रेस ने हाईलाइट कर रखा है। आप इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे। और इसके माध्यम से उन्होंने कमलनाथ को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जो पद, प्रतिष्ठा, इज्जत आपको यहां मिल रही है वहां आपको नहीं मिलेगी। कमलनाथ को लेकर एक अटकल यह भी है कि वो बीजेपी में शामिल होने की बजाय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सही सुन रहे हैं, यह भी एक कयास लगाया जा रहा है। और फिर चुनावी राजनीति से वो दूर होने की घोषणा कर देंगे। उसके बाद अपने सांसद बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ बीजेपी की सदस्यता दिलवा देंगे। नकुलनाथ और प्रियानाथ बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे यह अभी तय नहीं हुआ।